Everyone, welcome to my YouTube channel Aviral Dhara. Please don't forget to share and subscribe my channel, like it also. अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर सब्सक्राइब करिए। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अपने YouTube चैनल पर वह है प्रेसिपिटेशन या वर्षण। मैंने कहा था कि क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जो जियोमॉर्फोलॉजी की कुछ चीज़ें बची हुई हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे। पर आज मुझे लगा क्लाइमेटोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट भी आए थे, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन, वर्षण। आप देख सकते हैं वर्षण जो होती की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है। मैंने एक पिक्चर के थ्रू आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है कि किस तरीके से वर्षण होता है। सीधी सी बात है, सूर्य है और बहुत सारा जो है वो आप देख सकते हैं हमारी पृथ्वी पर जो वाटर रिसोर्स हैं वो अवेलेबल हैं। ओशंस हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, सीज हैं, नदियां हैं, महासागर हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, झीलें हैं। ऐसे बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, वेयर वाटर इज प्रेजेंट। सो दिस कंटिन्यूअसली इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैट रीचेज ऑन द अर्थ सरफेस, ये क्या करता है, ये पानी को हीट करता है, पानी को गर्म करता है। एंड व्हेन वाटर इज हीटेड, गर्म पानी क्या होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जलवाष्प में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं इवेपोरेशन। वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, पानी लिक्विड से गैसियस फॉर्म में, जिसे वाटर वेपर कहते हैं, ये बदल जाता है। मतलब ये द्रव अवस्था से जो है वो गैसियस अवस्था में बदल जाता है। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। और ये जलवाष्प फिर क्या होता है, बहुत तेजी से ऊपर उठता है गर्म हवाओं के साथ में, क्योंकि ये जलवाष्प भी गर्म है, हवाएं भी, जब यहाँ पर सोलर इंसोलेशन सूर्य की किरणें आ रही हैं तो हवाएं भी गर्म हो रही हैं। गर्म होने के बाद ये बहुत तेजी से ऊपर उठता है, और जब ये बहुत तेजी से ऊपर उठ करके जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे जो है वो डस्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, ये सारे अवेलेबल होते हैं, जिनको हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक। ये सारे आर्द्रताग्राही नाभिक जो होते हैं इनके ऊपर ये जा करके इधर से टकराता है, ये वाटर वेपर टकराती है और फिर क्या होता है वो संघनित हो जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाता है उनका। मतलब वो वाटर वेपर से फिर से जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। उन पर जल की बूंदें या जलवाष्प फिर जा करके जमा हो जाता है और जल की बूंदें बन जाती हैं, जो वातावरण में घूमती रहती हैं, धीरे धीरे जुड़ती हैं और बादलों का निर्माण करती हैं। ये बादल धीरे धीरे जो है वो तैरते रहते हैं आसमान में। तैरने के बाद जब ये बादल आपस में टकराते हैं या बूंदें जो होती हैं, कई बार ये आइस क्रिस्टल के फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े के फॉर्म में। जब ये भारी हो जाती हैं या बादल आपस में टकराते हैं तो ये नीचे की तरफ भागती हैं, और जब ये नीचे की तरफ भाग करके आते हैं तो आकर के यहाँ पर नीचे गिरते हैं, जिसको हम प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो आइस क्रिस्टल्स जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं वो रास्ते में मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। कई बार वो मेल्ट नहीं हो पाते हैं तो बड़े बड़े मतलब बर्फ़ के टुकड़ों के रूप में नीचे गिरते हैं, जिनको हम ओलावृष्टि या हेलफॉल कहते हैं। तो हेलफॉल भी हो सकता है, और अगर ये मेल्ट होकर के नीचे गिरे तो रेनफॉल हो सकता है। तो रेनफॉल, हेलफॉल, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत आती हैं। मतलब बादलों का निर्माण होने के बाद जो होता है वो बारिश होती है। इस तरीके से हमारी जो वाटर साइकिल है, जो हमारा जल चक्र है, वो पृथ्वी पर मेंटेन होता है। आप इसको देख सकते हैं, बहुत सिंपल से पिक्चर के माध्यम से मैंने बताया है। जो प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन है उसको हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पर जो सिंपल सी प्रक्रिया है, अगर आपको लिखने को कभी आए एग्जाम में तो आप प्रेसिपिटेशन को ऐसे एकदम से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की, कि प्रेसिपिटेशन जो वर्षण है उसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो वर्षण के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला जो प्रकार है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन वो है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, या जिसे हम हिंदी में कहें तो कहा जा सकता है पर्वतीय वर्षा। सो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज पर्वतीय वर्षा, क्या है? इसमें
सबसे पहली चीज़ होती है कि कहीं पर जहाँ पर माउंटेन बैरियर होते हैं, पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, कोई एक बैरियर, ऊंचा बैरियर होता है और हवा जिसमें ह्यूमिडिटी पहले से प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी उपस्थित होती है, वो हवा जो है, अब ह्यूमिडिटी आएगी कहाँ से? जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आपका जो है वो समुद्र है और हवा इसके ऊपर से, इस ओशन के ऊपर से एयर पास हो रही है, और पास जब एयर होगी तो ये इसकी क्या करेगी, इसके वाटर, और ये गर्म है हवा, तो ये वाटर इवेपोरेट होकर के हवा के साथ मिल जाएगा, फिर हवा आ करके आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ करके अब ये क्या हो गई, इट इज़ ह्यूमिडिटी लिडेन विंड, इसमें हवा के साथ वाटर वेपर मिक्स हो गया है, जलवाष्प मिक्स हो गया है, सो नाउ इट इज़ ह्यूमिडिटी लेडेन विंड, मतलब आर्द्रता उपस्थित है इस हवा में। तो जब आर्द्रता की उपस्थिति रहती है और कोई माउंटेन बैरियर मिल जाता है तो हवा बहुत तेज़ी से उसके सहारे ऊपर, उसके स्लोप के सहारे, पहाड़ के स्लोप के सहारे, सो अलोंग द स्लोप ऑफ द माउंटेन द एयर राइजेस क्विकली अलोंग विद द स्लोप, और जब एयर खूब तेज़ी से ऊपर उठती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, सो व्हेन द एयर राइजेस क्विकली देन, यहाँ जो प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया होती है, ऊपर जाकर के बादलों का निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होने के बाद फिर बारिश जो है वो कुछ समय के बाद बारिश हो जाती है और पानी नीचे आ जाता है, फिर हवा क्या होती है, दूसरी साइड में पास हो जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने डायरेक्शन एरोस दिखाई हैं यहाँ पर। अब यहाँ की जो एयर है, पहले ये वार्म एयर थी, ये ऊपर गई, जब नीचे से हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, आपने नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ा होगा, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम होता है। तो हवा भी जब ऊपर जाती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, तो एयर हो जाती है कोल्ड, और फिर क्या है, इसकी ह्यूमिडिटी ऑलरेडी, जो क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ और बारिश हो गई तो इसकी आर्द्रता जो होती है, ह्यूमिडिटी इज ऑलरेडी कंज्यूम्ड हियर, आर्द्रता इसकी जो नमी थी वो बारिश के रूप में यहीं पर आ गई, इधर की एयर हो गई ड्राई, तो ये जो कोल्ड और ड्राई एयर होती है ये जाती है पहाड़ों के पीछे की तरफ। तो विंडवार्ड साइड जो होता है, ये साइड होता है रेनी साइड, मतलब यहाँ पर हमेशा जो माउंटेन्स का विंडवार्ड साइड होगा, जिधर से हवा आ रही है, वो रेनी होता है, मतलब यहाँ पर बारिश होती है, और जो दूसरा साइड होता है उसको बोलते हैं लीवार्ड या अपोजिट साइड। सो इन दिस लीवार्ड साइड जनरली लेस रेन और नो रेन इज सीन, मतलब या तो यहाँ कम बारिश होगी या तो जो है वो बारिश नहीं होगी, इसके कारण से ये शुष्क या अर्धशुष्क होता है, इधर इट रिमेन्स एरिड और रिमेन्स सेमी एरिड। जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो अरावली माउंटेन्स कहाँ पे हैं, कहाँ से कहाँ तक फैले हैं, ये आप नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अरावली माउंटेन्स के पीछे, ठीक है, उस रेन शैडो एरिया है, इस एरिया को रेन शैडो एरिया भी कहा जाता है, तो ये रेन शैडो एरिया या अर्धशुष्क एरिया होता है। इसी तरीके से जो इंडिया में आप देख सकते हैं, जो इधर के माउंटेन्स हैं किनारे किनारे, जिन्हें हम वेस्टर्न घाट माउंटेन्स कहते हैं, तो वेस्टर्न घाट माउंटेन्स की ईस्टर्न साइड जो है वो भी एक सेमी एरिड एरिया है। तो इस तरीके से जब बारिश होती है विंडवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स पे, माउंटेन स्लोप के सहारे ऊपर चढ़ करके, सो दिस काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, या हिंदी में इसी को बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। मुझे लगता है ये अभी आपका क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं, जो सेकेंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है। सो द सेकेंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, एज यू कैन सी हियर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, ये है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। जो दूसरा प्रकार है, या हिंदी में हम इसको कहें तो इसको बोला जाता है चक्रवातीय वर्षा। सो व्हाट हैपेंस इन साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन? साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन जो है ये तब होता है जब चक्रवातों का निर्माण होता है, जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के साथ। इसमें आप देख सकते हैं कि इधर की एरोज हैं जिनको मैंने कोल्ड विंड बताया है, और इधर की एरोज हैं जिनको मैंने वार्म विंड बताया है। सो व्हेन कोल्ड विंड एंड वार्म विंड कमिंग फ्रॉम
opposite sides converge together, and cold wind which is heavier or you can say which is denser, जो भारी होती है, हमेशा ठंडी चीज़ भारी होगी, गर्म चीज़ हल्की होगी। तो जो ठंडी कोल्ड विंड होती है वो एक वॉल टाइप का फॉर्मेशन कर लेती है, और एक वॉल टाइप या आप कह सकते हैं एक स्लोप का फॉर्मेशन कर लेती है, और उसके स्लोप के सहारे जो गर्म हवा होती है, वार्म विंड होती है, वो ऊपर की तरफ राइज होती है, और जब राइज होती है तो ये राइजिंग एयर कूल्स डाउन, ये ठंडी होती है, और जब ये कूल डाउन हो गई राइजिंग एयर, जब ये ठंडी हो गई, फिर वही चीज़ होगी, हवा ऊपर उठेगी और क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी। जब बादलों का निर्माण होगा तो फिर उसके बाद बारिश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जब ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने से जो है बारिश होती है, तो इस तरीके की बारिश को साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कहते हैं या चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। सो हियर कोल्ड एंड वार्म विंड्स आर कन्वर्जिंग, द कोल्ड विंड इज सबडक्टिंग बिलो एंड along with the slope of these cold winds या cold wall जिसे आप कह सकते हैं, the warm air rises, और राइज होने के बाद फिर प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया जो होती है क्लाउड फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन होता है। तो इस तरीके से ज़्यादातर बारिश जो होती है वो हमारा जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, या आप कह सकते हैं जो 40 से 60 लैटीट्यूड वाला आपका जो एरिया है, मतलब अगर मैं आपको ग्लोब पे दिखाऊं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो हमारा ये 40 से लेकर के 60 के बीच वाला ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होता है बीच में, मतलब मिड लैटीट्यूड्स में, आप उसमें देख सकते हैं भूमध्य सागर वगैरह का जो ये क्षेत्र है, मेडिटेरेनियन सी रीजन, इन सारे रीजन्स पे जो प्रेसिपिटेशन होता है दैट इज़ साइक्लोनिक काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन। यहाँ पर चक्रवातीय वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा कहीं भी हो सकती है जहाँ पर पर्वत मिलते हैं। जो तीसरा प्रकार है प्रेसिपिटेशन का वो है कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन या कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसको हिंदी में बोलते हैं संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा। अब ये जो संवहनीय वर्षा है ये कैसे होती है इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर मैंने बनाया है आपका अर्थ की सरफेस को, मीन्स 0 डिग्री। यहाँ पर आप देखिए ये इक्वेटर हो गया, विषुवत रेखा हो गया, 90 डिग्री ये आपके ध्रुवीय क्षेत्र हो गए, पोलर रीजन हो गए। जो मैक्सिमम हीटिंग होती है हमारी अर्थ सरफेस पे वो कहाँ होती है, इक्वेटोरियल रीजन में 0 डिग्री के आसपास। और जब यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर जब इसकी वर्टिकल सनरेज पड़ती हैं, आपको वीडियो में ये बताना है कि किस किस दिन सनरेज जो होती हैं वर्टिकल होती हैं इक्वेटर पे, जब इक्विनॉक्स होते हैं। तो जब यहाँ की सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, एक्सेसिव हीटिंग होती है। तो होता क्या है कि जो यहाँ का जल होता है, पृथ्वी समुद्रों में उपस्थित जल जो होता है वो जलवाष्प में परिवर्तित होता है, एंड जब वो जलवाष्प में वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन हो जाता है, तो फिर क्या होती है, एयर करेंट्स वर्टिकली राइज होती हैं, जिनको हम संवहनीय धाराएं कहते हैं। जो हवा है, ठीक है, जब एयर वर्टिकली, व्हेन एयर राइजेज वर्टिकली इट इज कॉल्ड करेंट। जब हवा जो है वो ऊपर लंबवत तरीके से उठती है तो उसको धारा कहा जाता है, धारा। तो ये संवहनीय धाराएं होती हैं, राइजिंग कन्वेक्शनल करेंट्स। हवा जो होती है वो संवहनीय धारा के रूप में खूब तेज़ी से ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद जाती है, क्योंकि गर्म होती है, हल्की होती है, गर्म हल्की हवा संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद फिर से यहाँ पर वही चीज़ें, डस्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, पॉलन ग्रेन्स, ये सब उपस्थित होते हैं हमारे वायुमंडल में, जो ट्रोपोस्फियर में। सारी चीज़ें जो बारिश होती है, ज़्यादातर जो क्लाइमेटिक प्रोसेसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, ट्रोपोस्फियर, जो क्षोभ मंडल है हमारा, वहाँ पर होते हैं। तो ये जब चीज़ें हो जाती हैं, जब क्लाउड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, इन सारे डस्ट पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, इनके ऊपर मतलब संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, और संघनन के बाद बादलों का निर्माण होगा। बादलों का निर्माण होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, वही चीज़ होती है, इन्हीं बादलों से फिर बारिश होती है, आपस में टकराते हैं, या आइस क्रिस्टल्स भारी हो जाते हैं तो वो नीचे की तरफ भागते हैं और बारिश होती है।
तो इस तरीके की बारिश को कन्वेक्शनल करंट या संवहनीय वर्षा कहा जाता है। मीन्स व्हेन द सरफेस इज हीटेड excessively heated, the thermal convectional currents rise, and because of the rising thermal convectional currents, the process of evaporation and condensation is, first of all process of evaporation takes place, then process of condensation, ठीक है ना। अपर जो एटमॉस्फेयर होता है, अपर ट्रोपोस्फियर जिसे आप बोल सकते हो, वहाँ पर होता है, और उसके बाद जो है वो बारिश होती है। तो जब हीटिंग के कारण से बारिश होती है, सिंपल से शब्दों में, तो वो होता है कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन, संवहनीय वर्षा। अब आप ये देखिए कि वर्षा तभी होती है, मैंने 3 प्रकार आपको बता दिए, लेकिन वर्षा जो होती है वो तभी होती है जब सबसे पहले क्या कंडीशन होती है, एयर जो होती है, व्हेन एयर इज इनस्टेबल। इसमें क्या है, हवा जो है वो इनस्टेबिलिटी है, मतलब हवा में अस्थिरता है, ये स्थिर नहीं है, ये अस्थिर है। अस्थिर होकर के वर्टिकली जब एयर राइज होती है तभी बारिश जो होती है वो होती है। मैंने आपको 3 प्रकार बता दिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्लोब पर जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, ये सारे हमारे जो विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे आपका देख सकते हैं श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, इधर साइड में आपका ये कॉन्गो जायरे रीजन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्राज़ील, इन सारी जगहों पर ज़्यादातर जो वर्षा होती है, ये जो लाइन्स हैं 3 लाइन्स आप देख सकते हैं, ये इक्वेटोरियल लाइन है। इन सब जगहों पर जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल कहीं भी हो सकती है, पर्वतीय वर्षा वेयर माउंटेन्स आर प्रेजेंट, और जो आपकी टेम्परेट जो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होती है वो 40 से 60 के बीच में मिड लैटिट्यूड्स पर आपकी होती है। इंडिया में कई बार आपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में सुना होगा, जो सर्दियों में भारत में बारिश होती है उनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। जब इन्हीं जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी जो है भूमध्य सागर में बनते हैं, इन्हीं मेडिटेरेनियन साइक्लोन्स को जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, जो ऊपर चलने वाली हवाएं हैं 7 से लेकर 14 किलोमीटर ऊपर ज़मीन से, वो जेट स्ट्रीम्स ले करके पश्चिम की तरफ से आती हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए जब इंडिया में ला करके बारिश करवाती हैं सर्दियों में, तो उस समय जो बारिश होती है उस बारिश को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इधर साइड में जो होता है आपका साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होता है, इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादातर जो है वो कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन या संवहनीय वर्षा होती है, और जहाँ पर जैसे इंडियन मॉनसून है आप देख सकते हैं, यहाँ से गर्मियों में खूब तेज़ी से हवाएं जो है हिमालय की तरफ जाती हैं, हिमालय से टकरा करके बारिश करती हैं। तो जो मॉनसूनल रेनफॉल होती है, जो मॉनसूनी वर्षा होती है, वो वर्षा आपकी जो है ओरोग्राफिक पर्वतीय वर्षा है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 प्रकार के प्रेसिपिटेशन कौन कौन से हैं। तो अभी आपको कमेंट सेक्शन में, मैं इसी के साथ वीडियो ख़त्म करूंगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में ये लिख करके बताना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अविरल धारा, शेयर इट विद अदर योर फ्रेंड्स। आप देख लीजिए म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे रीजन्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनके बारे में भी पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।